जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों चैप्टर 6 भाज्य तथा अभाज्य संख्याओं का अर्थ, लघुत्तम समापवर्त तथा महत्तम समापवर्तक की अवधारणा चल रहा है, जिसके अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों ने अभी तक लेक्चर 1 का अध्ययन किया है। यानी दोस्तों आज की क्लास में लेक्चर दोस्तों कौन सा होगा? दूसरा होगा। दोस्तों कल के लेक्चर में आपने सीखा भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं क्या होती है, और इससे संबंधित दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपने देखे। नोट पॉइंट भी मैंने लिखा है जहां से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यदि आपने भाज्य और अभाज्य संख्याएं क्या होती नहीं देखा है इस वीडियो को, तो जाइए इस वीडियो को पहले जाके देखिए जाके, तो इससे आपको क्लियर होगी भाज्य और अभाज्य संख्याएं वास्तविकता में होती क्या है। आज की क्लास में दोस्तों आप सीखेंगे सह अभाज्य संख्याएं और दोस्तों सहअभाज्य संख्याएं सीखेंगे और जुड़वा अभाज्य संख्याएं सीखेंगे। ठीक है, यानी कि जुड़वा अभाज्य संख्याओं को ही दोस्तों कहते हैं द्विअभाज्य संख्या कहते हैं। और दोस्तों लघुत्तम समापवर्त क्या होता है, इस पे भी दोस्तों आज चर्चा करेंगे। ठीक दोस्तों, तो आज की क्लास भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यहां से भी प्रश्न आपके एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। अभी तक डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत जितना भी मैंने आप सभी मित्रों को सिखाया है, यदि आपने नहीं सीखा और सीखना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ 2023। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे सारे चैप्टर आप सभी मित्रों को सीरियल से देखने के लिए मिल जाएंगे। सभी चैप्टर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी आप आसानी से देख पाएंगे। दोस्तों यदि आप अपने यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप अपने यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाई बंधुओं को सबसे पहले मिल सके। नोटिफिकेशन प्राप्त करने का एक दूसरा भी तरीका है, आप अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है भैया, चलिए हेडिंग डाल लीजिए दोस्तों। सबसे पहले सह अभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर्स, सह अभाज्य संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर्स क्या होता है लिख लीजिए, फिर उसके बाद वो समझाता हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। लिखिएगा भैया। सबसे पहले दो या दो से अधिक संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक, जिनका उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कि अपवर्तक गुणनखंड एक, या इसे कह सकते हैं सामान्य भाषा में मासा, जो क्या लिखा है महत्तम समापवर्तक। ठीक है, मासा एक होता है उन्हें सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। उन्हें सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। ध्यान समझिए क्या कहा, दो या दो से अधिक संख्याएं मतलब क्या होंगी। यदि हमें सहअभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर निकालना है तो कम से कम 2 संख्याएं होनी चाहिए, उससे ज्यादा भी हो सकती हैं। 2 या 2 से अधिक संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो, ओनली एक ही उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, या उसका मासा एक हो।
उभयनिष्ठ गुणनखंड कह ले, चाहे एक हो या उसका मासा एक होता है, तो उन्हें क्या कहते हैं, सहाभाज्य संख्याएं कहते हैं। ध्यान से देखिए, उदाहरण के माध्यम से समझिएगा। देखिए उदाहरण, देखिए कई सारे उदाहरण लिख रहा हूं दोस्तों। जैसे पहला दोस्तों उदाहरण आपके पास है, जैसे लिखा हो 2, 3, अभी समझाऊंगा, 5, 6, बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखने को मिल जाएंगे। 3, 4, 5, 6, चलो 6 उदाहरण बहुत हैं। जैसे 14, 15 और दोस्तों 10, 21 और दोस्तों 7, 11 और जैसे 9, 15, 20। चलिए एक उदाहरण और ले लेता हूँ, 29, 31, 37। ये 7 उदाहरण देखिए। तो 7 को दोस्तों अभी समझाता हूँ। जब उदाहरण को आप देखेंगे समझेंगे तब जाके दोस्तों आपको अच्छे से डेफिनेशन भी क्लियर होगी। कोई जरूरी थोड़ा कि पेपर में जो मैंने उदाहरण लिखे यही पूछे जाए, कैसा भी उदाहरण लिख सकता है, पर यदि आपको डेफिनेशन अच्छे से पता होगी कि सहाभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर्स होते क्या हैं, तब जाके आप फटाक से पहचान लेंगे। वैसे आप इनको रटना पड़ेगा। तो ऐसा तो है नहीं कि साथ ही ऑप्शन जो हमने 7 उदाहरण लिखे हैं इसी में से कोई ना कोई पूछा जाएगा। कैसा भी उदाहरण बन सकता है, बस याद क्या रखना है, 2 या 2 से अधिक संख्याएं याद क्या करना, जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो या मासा एक हो। यदि आप मासा निकालें तो 1 आना चाहिए, या उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना हो, 1 हो। ध्यान समझिए, जैसे 2 और 3 है, तो 2 और 3 के दोस्तों गुणनखंड निकालिए। तो देखिए 2 किससे कटेगा, 1 से विभाजित होगा 2 और 2 से विभाजित होगा, बस इसके अलावा किसी से होगा, 3 1 से विभाजित होगा और 3 से होगा। देखिए इन दोनों में दोस्तों कॉमन क्या है, एक ही तो कॉमन मिला। यही तो कहा है कि 2 या 2 से अधिक संख्याएं, तो ये 2 ही संख्याएं हैं, 2 3, जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो। देखिए उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है और मासा भी 1 है, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड हमारा 1 होना चाहिए। कोई भी 2 संख्याएं ऐसी हो जिनके उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, तो वो हमारी संख्या कैसे कहलाएंगी, सहाभाज्य संख्या कहलाएंगे। जैसे 5, 6, तो 5, 6, देखिए 5, 6, अब इसको तोड़िए, 5 को तोड़ेंगे तो 1 से कटेगा, 5 से कटेगा, और 6 किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से कटेगा। पर देखिए 5 के 2 गुणनखंड है, 6 के यहां 4 गुणनखंड है, पर कॉमन दोस्तों तो सिर्फ आपको 1 ही मिल रहा, उभयनिष्ठ गुणनखंड तो 1 ही मिल रहा। इसीलिए दोस्तों ये भी हमारा सहाभाज्य संख्या का उदाहरण है, ये भी सहाभाज्य संख्या का उदाहरण। 14, 15 इसको भी देख लीजिए, 14, 15, तो 14 और 15 के दोस्तों फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, फिर देखेंगे कॉमन फैक्टर क्या। देखिए 14 किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, फिर 3 से कटेगा नहीं, 4 से कटेगा कतई नहीं, भाई 4 3 12, 4 6 16, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 से कटेगा, हाँ 7 से कटेगा, और फिर सिर्फ 14 से कटेगा। समझ गए भाई, 14 किससे कटेगा, 1 से कटने का तो डिवाइड होगा, तो 1 से डिवाइड होगा, फिर 2 7 14 होता, 3 के पार्ट में तो 14 आता ही नहीं, 4 के भी नहीं, 4 6 16 और 4 3 12 तो नहीं होगा, 5 के पार्ट से भी नहीं, 6 से भी नहीं, 7 से हो रहा, 7 दूनी 14, फिर 8 से भी नहीं, 9 से भी नहीं, आगे तो होगा ही नहीं, तो डायरेक्ट 14 से। फिर 15 देखिए, 15 1 से कटेगा, फिर 3 से कटेगा, भाई 2 से तो कटेगा नहीं, फिर किससे कटेगा, 4 से भी नहीं, 5 से, 5 3 15, फिर 6 से नहीं, 6 दूनी 12, 6 3 18 नहीं, 7 से भी नहीं कटेगा, 8 से कटेगा, 8 से भी नहीं, यानी डायरेक्ट इसके बाद 15 से कटेगा। अब देखिए 14 के दोस्तों यहां पर 4 गुणनखंड मिले, 15 के दोस्तों यहां पर भी आपको 4 गुणनखंड मिले, पर आपको कॉमन क्या मिला, सिर्फ कॉमन दोस्तों आपको 1 मिल रहा, सिर्फ कॉमन आपको क्या मिल रहा, 1 ही मिल रहा। और यही तो कहा था कि उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, यानी कि ये भी हमारा उदाहरण दोस्तों कैसा है, इन तीनों उदाहरण कैसे हो गए, सहाभाज्य संख्याओं के उदाहरण हो गए। समझ गए, क्या समझ पाए। चलिए आगे देखिएगा। इसी प्रकार 10, 21, 10, 21 इसके भी दोस्तों आप गुणनखंड निकालेंगे, तब भी देखिए चले 10, 21 के यदि आप गुणनखंड निकालेंगे तो तब भी दोस्तों आप देखेंगे कॉमन 1 ही मिलेगा। निकाल के देखिएगा, चेक जरूर करिएगा। 7, 11 तो देखिए 7 तो सिर्फ 1 से कटेगा, 7 से कटेगा, 11 1 से कटेगा और 11 से कटेगा, ये तो दूरी से चमक रहा। 9, 15, 20 इसको समझा देता हूं। 9, 15 और 20 देखते हैं कि यह जो हमारा दे रखा है यह हमारा सहाभाज्य संख्याएं है कि नहीं है। ठीक है, तो देखिए 9 किससे कटेगा, 1 से कटेगा,
2 से तो नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, फिर 4 से भी नहीं, 5 से भी नहीं, 6 से नहीं, डायरेक्ट 9 से। 1 3 9 से कटेगा। ठीक है, 15 देखिए 1 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 5 15, 4 से नहीं, 5 से कटेगा, 5 3 15, फिर 6 से नहीं, 7 से नहीं, फिर डायरेक्ट 15 से कटेगा। ठीक है, 20 देखिए 1 से डिवाइड होगा 20, 2 से डिवाइड होगा, कटने का मतलब क्या, विभाजित होगा। विभाजित होने का मतलब क्या है, जब हम भाग करेंगे जो इधर लिखे हैं उनसे यदि इसको भाग करेंगे तो हमारा शेषफल 0 आएगा। ठीक, 3 से कटेगा नहीं, 4 से कटेगा, हाँ 4 पंचे 20, 5 से कटेगा, 5 चक्कू 20, फिर 6 से नहीं, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 4 24 नहीं, 7 से भी नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा क्योंकि 8 दूनी 16, 8 3 24 होता है, 9 से भी नहीं, फिर किससे कटेगा, 10 से कटेगा, और आधे पे आने के बाद दोस्तों डायरेक्ट 20 से कटेगा। तो देखिए यहां पे दोस्तों जब आपने 9 के गुणनखंड निकाले तो 3 प्राप्त हुए, 15 के दोस्तों जो गुणनखंड यानी कि अपवर्तक निकाले तो आपको 4 प्राप्त हुए, और 20 के आपको निकाले तो 3 3 6 आपको 6 प्राप्त हुए। पर देखिए कॉमन इसमें क्या मिल रहा, सिर्फ देखिए कॉमन आपको तीनों में क्या मिल रहा, तीनों में देखना होगा, तीनों में एक ही कॉमन मिल रहा। अब ये मत करिए सर इसमें भी 3 इसमें भी 3, इसमें तो 3 नहीं है, इसमें 5 है और तो है ही नहीं, इसमें 3 इसमें 3 है, तो इसमें नहीं, इसमें 5 है इसमें भी 5 है, पर इसमें 5 नहीं, तीनों में होना चाहिए। जो आपको दे रखा ब्रैकेट के अंदर उन तीनों, जैसे यहां 3 संख्याएं दे रखी तो तीनों संख्याओं में एक ही कॉमन होना चाहिए, उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कि अपवर्तक एक ही होना चाहिए, यानी कि उनका मासा निकाले तो एक ही आना चाहिए। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, तब जाके दोस्तों वो हमारी संख्याएं कैसी होंगी, सआभाज्य संख्याएं होंगी। 29 31 37 देखिए ये सभी हमारी कैसी संख्या हैं, अभाज्य संख्या। 29 का काटेंगे तो 1 29 से कटेगा, 31 भी 1 और 31 से कटेगा, 37 1 और 37 से कटेगा, तो कॉमन दोस्तों एक ही तो मिलेगा। ठीक है, जो मैंने छोड़ दिए एग्जाम्पल इसको मैंने करके नहीं दिखाया, जैसे 10 का 21 इसको करके जरूर देखिएगा। ठीक है, और 29 31 का तो मैंने समझा ही दिया। ठीक है, इसको जरूर करके देखिए क्या कॉमन एक ही मिला, बिल्कुल मिलेगा, मैंने लिखा है। ठीक है, तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि सआभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं आपने अच्छे से सीख लिया होगा। समझ में आया कि नहीं आया, तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए, फिर अगले टॉपिक चर्चा करते हैं। हेडिंग डालिए द्विअभाज्य संख्याएं। इसको हटा दूं, चलिए डिफरेंस हटा देता हूं। द्विअभाज्य संख्याएं, द्विअभाज्य संख्याएं, या इसे कहते हैं जुड़वा अभाज्य संख्याएं, ट्विन प्राइम नंबर्स। अब ध्यान से देखिएगा ये क्या होता है, ये भी दोस्तों बहुत ही आसान है। बहुत ध्यान से देखिएगा, अभाज्य संख्याओं का ऐसा जोड़ा, देखिए फिर समझाता हूं, अभाज्य संख्याओं का ऐसा जोड़ा, अभाज्य संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिनके बीच का अंतर 2 हो। कितना हो, 2 होता है, 2 होता है, उन्हें द्विअभाज्य संख्याएं या जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहते हैं। द्विअभाज्य संख्याएं कहते हैं, उन्हें द्विअभाज्य संख्याएं कहते हैं। दोस्तों ध्यान समझिएगा क्या कह रहा है, अभाज्य संख्याओं का ऐसा जोड़ा, मतलब पेयर में होना चाहिए
जिनके बीच का अंतर दो, मतलब अंतर का दोस्तों मतलब क्या होता है, डिफरेंस का मीन क्या होता है कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या को हमेशा घटाना होता है। जब आप बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाएं तो ऐसी कंडीशन में घटाने पर उनका जो घटाने पर दोस्तों क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। नहीं समझे क्या? अंतर का मतलब क्या होता है, हमेशा बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाना होता है और घटाने पर यह 2 आता है तो दोस्तों हमारा क्या होगा, वो द्विअभाज्य संख्याएं कहलाएंगी, ट्विन प्राइम नंबर कहलाएगा। ठीक है, उदाहरण समझिएगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। उदाहरण देखिए दोस्तों, पहला दोस्तों उदाहरण देखिए, फिर दूसरा उदाहरण देखिए। जैसे 5,7 5,7 11,13। ठीक है, अगला देखिए 15,17। क्या कह रहा है, अभाज्य संख्याओं का अ, 15,17 नहीं, 1 मिनट, अभाज्य संख्याओं 5,7 हो गया, 11,13 हो गया और 3,5 हो सकता है। अभाज्य संख्या का है ना, अभाज्य संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिनके बीच का अंतर 2, मतलब संख्याएं कैसी होनी चाहिए, जो संख्याएं देखिए संख्या कैसी होनी चाहिए, अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। कैसी संख्याएं होनी चाहिए, अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। और दोस्तों क्या, अभाज्य संख्याएं तो होना चाहिए पर उनके बीच का अंतर 2 आना चाहिए। कैसे, जैसे 5,7 है, अब देखिए 5,7 इसमें बड़ा कौन है, 5 बड़ा कि 7 बड़ा, तो आप कहेंगे 7 बड़ा है, तो 7 बड़ा है और 7 में से 5 को घटाइए तो कितना आएगा, 2 ही तो आएगा। यहां देखिए 11,13 लिखा, तो 11 बड़ा कि 13 बड़ा, तो कहेंगे 13 बड़ा है, तो 13 में से 11 घटाएंगे तब भी तो 2 आएगा। 3,5 तो 3,5 लिखा है, 5 में से 3 को घटाएंगे तब भी 2 आएगा। अच्छा 3,5 लिखा हो और चाहे 5,3 लिखा हो तो दोस्तों यह भी हमारी कैसी संख्या होगी, द्विअभाज्य संख्या होगी। कैसी होगी, द्विअभाज्य संख्या। चाहे 5,3 लिखा हो चाहे 3,5 लिखा हो, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चाहे 11,13 लिखा हो चाहे 13,11 लिखा हो, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 5,7 लिखा है या 7,5 लिखा है, मतलब आगे पीछे कुछ भी लिखा हो, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि कह रहा है यहां अंतर की बात कर रहा है, अंतर 2 हो। तो समझ गए, मतलब ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर दोस्तों 2 होगा तो अभी वो अभाज्य संख्या हमारी द्विअभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, और खास के बाद देखिए जब भी इस तरीके से निकालेंगे 2 अभाज्य संख्याओं के बीच में हमेशा दोस्तों आपको एक भाज्य संख्या मिलेगी। देखिए कैसे, जैसे 5,7 है तो 5 और इधर 7 है, इसके बीच में देखिए कौन संख्या आएगी, 6 आएगी, और 6 हमारी कैसी संख्या, भाज्य संख्या है। तो क्या, 2 अभाज्य संख्याओं के बीच में 5 और 7 दोस्तों हमारी अभाज्य संख्या है और 6 हमारी कैसी, भाज्य संख्या। इसलिए क्या, 2 अभाज्य संख्याओं के बीच में एक भाज्य संख्या मिलेगी। किसी भी देख लिए 3,5 यहां से कितना 2 आया, तो 2 हमारी कैसी संख्या है, भाज्य की अभाज्य, अभाज्य पर कैसी है, 2 3,5 है तो 2 तो हमारी कैसी है, अभाज्य संख्या। ये भी 2 अभाज्य संख्या है लेकिन सम अभाज्य संख्या है। तो क्या, कहीं पर हमेशा नहीं, कहीं पर मिलेगी भी और कहीं पर भी नहीं मिलेगी। जैसे यहां पर 13 और 11 और कितना 13 है, 11-13 के बीच में 12 आएगा तो 12 हमारी कैसी, भाज्य संख्या है। 3-5 के बीच में 2 आ रहा है तो 2 हमारी अभाज्य संख्या है। तो कहीं पर भी दोस्तों कहीं पर दोस्तों आपको क्या मिलेगी, भाज्य संख्या मिलेगी, और कहीं पर दोस्तों जैसे 3,5 के बीच में 2 आ रहा है तो अभाज्य भी मिल सकती है। ज्यादातर दोस्तों आपको क्या, 2 अभाज्य संख्याओं के बीच में भाज्य संख्या देखने को मिलेगी, इस 2 को छोड़कर, इस उदाहरण को छोड़कर। ठीक है, इस उदाहरण को छोड़कर 3,5 वाला उदाहरण ऐसा है, इसको छोड़कर बाकी जो भी आपको उदाहरण देखने को मिलेंगे सभी उदाहरण में दोस्तों क्या, बीच में हमारी भाज्य संख्या ही आएगी, क्योंकि मात्र 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम संख्या है। बात समझ पाए, तो इस उदाहरण को छोड़कर बाकी सारे उदाहरण जो देखने को मिलेंगे सब में बीच में दोस्तों जो आपको मिलेगी कैसी संख्या मिलेगी, भाज्य संख्या ज्यादातर मिलेगी। ठीक है, चलिए आई होप, मुझे उम्मीद है कि इस डिफिनेशन को भी दोस्तों अच्छे समझ लिया होगा, और यदि यहां से प्रश्न पूछा जाएगा तो कर लेंगे। इसके पहला वाला सहअभाज्य संख्या दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो दोस्तों वहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, इसको भी देख लीजिएगा। चलिए फटाफट नोट करिए। अब दोस्तों हम चर्चा करते हैं, इसको हटाऊं, लघुत्तम समापवर्ती क्या होता है, यानी कि लासा क्या होता है।
ध्यान से देखिएगा, हेडिंग डाल लीजिए, लघुत्तम समापवर्ती, इसी को दोस्तों क्या कहते हैं, लासा। और इंग्लिश में दोस्तों क्या कहते हैं, LCM। फुल फॉर्म क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, देखिए क्या होता है, वैसे आपने खूब लासा निकाला होगा, पर लासा वास्तविकता में होता क्या है इसको दोस्तों जानते हैं। वह न्यूनतम संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, लासा कहलाती। लिखिए फिर अच्छे से समझाता हूं, क्या, वह न्यूनतम संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है, यानी कि विभक्त होती है, विभाजित होती है, लासा कहलाती है, लासा कहलाती है। ध्यान समझिए, क्या कहा, वह न्यूनतम संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती। पूर्णतः विभाजित होने का मतलब क्या है, जो संख्याएं दे रखी हैं उनसे यदि हम भाग करेंगे, जो लासा होगा, प्राप्त होगा, तो हमारा जो शेषफल है वो शून्य आना चाहिए। पूर्णतः विभाजित होने का मतलब ये है, यदि आप उससे डिवाइड करें, भाग करते हैं, तो भाग करने पर यदि रिमाइंडर यानी कि शेषफल यदि 0 आता है तो वह संख्या पूर्णतः विभाजित होती है, तो क्या कहते हैं, लासा कहलाती है। उदाहरण से समझिएगा, भाई अच्छे से क्लियर होगा। उदाहरण दोस्तों जैसे आपसे कह रहा है 6, 12 तथा 15, 6, 12 तथा 15 का लासा बताइए। चलिए प्लस टाइम में ही लिख दिया, बताइए। उदाहरण क्या है, 6, 12 तथा 15 का लासा आपको बताइए। क्या होगा दोस्तों, ध्यान समझिएगा, प्रश्न ही एक तरीके से है। तो 6, 12 तथा 15 का दोस्तों लासा में क्या प्राप्त होगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। कैसे निकालेंगे, 6 लिख लीजिए, 12 लिख लीजिए और 15 लिख लीजिए। 6, 12, 15 लिख लिया। अब इसका लासा निकालते हैं इस तरीके से। अब देखेंगे, सबसे पहले 2 के पहाड़े से काटने का जो करेंगे, शुरुआत करेंगे, 2 के पहाड़े से काटना स्टार्ट करेंगे। या 2 के पहाड़े से कोई नहीं कट रहा तो फिर आगे पढ़ेंगे, 3, 4, 5 ऐसे बढ़ते जाएंगे। देखिए क्या 2 के पहाड़े में इसमें से कोई आता है, हाँ 6 भी आता है, 12 भी आता है। इसलिए दोस्तों क्या होगा, 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 छाक 12, 2 3 6, 2 छाक 12 और 15 दोस्तों आपके पास ऐसे ही रहा, क्योंकि 15 2 से कटता नहीं। फिर क्या 2 से कोई कटेगा, हाँ कटेगा, 6 कटेगा। तो कितना, 3 तो ऐसे नहीं कटेगा, इसलिए 3 ऐसे ही लिखते। जो नहीं कटेगा उसको वैसे ही रखेंगे, 2 3 6 और 215 हमारा ऐसे ही रहा, क्योंकि 2 के पहाड़े में 15 आता नहीं। अब दोस्तों 2 से कोई ना 3 कटेगा ना 15 कटेगा, इसीलिए दोस्तों क्या करेंगे, अब 3 से काट लेंगे। तो 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 पचे 15। फिर दोस्तों अब किससे कटेगा, 5 से कटेगा। तो 1 तो आ ही चुका है, यहाँ कितना, 5 एकम 5। दोस्तों यह प्रोसेस कब तक चलता है, काटने वाला मतलब डिवाइड करने वाला, जब तक लास्ट में 1 1 ना प्राप्त हो जाए। जैसे ही लास्ट में हमें 1 प्राप्त हो जाता है, बस काटना रुक जाते हैं, डिवाइड करना रुक जाते हैं, भाग देना रुक जाते हैं। समझ पाए कि नहीं समझ पाए। अब दोस्तों ध्यान समझिएगा, क्या लिखेंगे, 6 12 तथा 15 का लासा। तो जो इधर आया है
इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इधर वाले सब कहलाते हैं हमारे अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। इनकी मल्टीप्लाई करते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 दूना 4 3 12 पंचे 60 आया जाके, यानी 6 12 तथा 15 का लासा 260 आ गया जाके। अब ध्यान समझिएगा, तो यानी कि यहाँ क्या उदाहरण में क्या 6 12 तथा 15 का लासा 200 कितना होगा 60। तो यहाँ आप लिख सकते हैं आता 6 12 तथा 15 का लासा बताइए पूछा था तो कितना हो जाएगा 6 12 तथा 15 का लासा कितना हो गया आपका 60 हो गया। कैसे आया वो मैंने आपको करके दिखा दिया, वो आपको मैंने करके दिखा दिया। अब दोस्तों ध्यान समझिएगा, ये 60 आया तो पर डिफिनेशन से इसको कैसे हम समझेंगे, ध्यान समझिए। वह न्यूनतम संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो गई। यानी दोस्तों यह जो हमारा 60 प्राप्त हुआ है क्या या 6 से पूर्णतः डिवाइड होगा, तो 6 दहम 60 बिल्कुल होगा। यदि हम ध्यान समझिएगा 60 को यदि हम 6 से भाग करें तो कितना 6 दहम 60 होता, पूरा पूरा दोस्तों 10 बार में चला जाएगा। और यहां देखिए शेषफल हमारा कितना 0 आएगा। 0 हमारा दोस्तों क्या शेषफल है, रिमाइंडर है। पूर्णतः विभाजित होने का मतलब ये होता है। उसके बाद देखिए क्या 12 जो है 12 से 60 पूरा विभाजित होगा, बिल्कुल होगा। 12 पंचे 60, यहां भी देखिए शेषफल हमारा कितना आया जाके 0 आया जाके, ठीक है, ये शेषफल हमारा 0 आया जाके। इसके बाद देखिए 15, क्या 15 से 60 पूर्णतः विभाजित होगा, बिल्कुल होगा। 15 चक्कू 60, यहां भी देखिए शेषफल हमारा 0 आया जाके। तो दोस्तों ध्यान से समझिए, मैंने अभी आपको समझाया था कि वह न्यूनतम संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित है। आपने 6 12 15 का लासा निकाला 60 है, यह सबसे छोटी ऐसी संख्या है, इससे ज्यादा भी हो सकता है पर सबसे छोटी संख्या ऐसी है जो 6 12 और 15 से पूर्णतः विभाजित है। और पूर्णतः विभाजित होने का मतलब क्या, जब हम भाग करते हैं उन सभी संख्याओं से तो हमारा शेषफल 0 आता है। यह पूर्णतः विभाजित होने का मतलब होता है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? तो मुझे उम्मीद है कि आप ये अच्छे से समझ पाए होंगे। यानी कि 6 12 15 का जो लासा आप निकाला कितना आया जाके 60 आया जाके, या सबसे न्यूनतम संख्या, इससे कोई छोटी संख्या नहीं हो सकती और इससे कोई छोटी संख्या नहीं हो सकती कि जो 6 12 15 तीनों से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 60 इकलौती सबसे छोटी संख्या होगी जो क्या 60 12 15 से विभाजित होगी। इससे बड़ी संख्या तो बहुत सारी हो सकती, पर 60 एक इकलौती ऐसी संख्या है, सबसे छोटी संख्या है जो 6 12 15 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो जहां लिखा हुआ न्यूनतम संख्या, यहां लिख सकते हैं वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है। जब प्रश्न लगाएंगे तो या तो वहां पर लिखा होगा न्यूनतम संख्या या छोटी से छोटी संख्या लिखा होगा। तो आप वहां मतलब समझिएगा, उसमें प्रश्न में क्या पूछना आपसे चाहता है, लासा पूछना चाहता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल दोस्तों आपसे पूछना चाहता है। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। अच्छा, इसका एक तरीका और बता दूं, चलिए इसको हटा दूं, एक तरीका और बता देता हूं, थोड़ा शार्ट ट्रिक, ये भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे 6 12 और 15 का दोस्तों लासा पूछा था, तो दोस्तों सबसे पहले जो सबसे बड़ी संख्या उसको लिख लीजिए। सबसे बड़ी संख्या दोस्तों हमारे पास 15 है। सबसे बड़ी संख्या क्या है 15 है। 15 आपने लिख लिया, इसका पहाड़ा पढ़ने स्टार्ट करिए। तो 15 एकम 15 हो गया। अब ध्यान समझिए, क्या 6 से 15 कटेगा? नहीं कटेगा, तो इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद 15 दूना कितना होता है दोस्तों 30, 30 लिख लीजिए। क्या 6 से 30 कटेगा? यानी कि जब 30 को 6 से भाग करेंगे तो हमारा शेषफल 0 आएगा, बिल्कुल आएगा। 6 पंचे 30 होगा। 12 से कटेगा? 12 से नहीं कटेगा, यानी दोस्तों यह भी बेकार है। और जो लिया है उससे चेक ही नहीं करना, उससे तो कटेगा ही कटेगा। तो 15 3 45 होता है। क्या 45 दोस्तों 6 से कटेगा? कतई नहीं कटेगा। 12 से भी नहीं कटेगा, 15 से तो कटेगा ही कटेगा, यानी कि ये भी बेकार। फिर कितना होता? 15 चक्कू 60 होगा। क्या 6 से 60 कटेगा? पूर्णतः कटेगा, 6 दाम 60। 12 से कटेगा? 12 पंचे 60 और कितना 15 चक्कू 60। देखिए यानी कि यह दोस्तों जो हमारा 60 यहां प्राप्त हुआ जाके, यही दोस्तों हमारा क्या हो गया, इसका लास्ट होगा, यही वह हमारी न्यूनतम संख्या हो गई जाके। तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। जिन संख्याओं का आपको लासा निकालना हो उसमें सबसे बड़ी संख्या को चुन लीजिए, जैसे मैंने यहां चुना था 15। उसके बाद उसका पहाड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। पहाड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए और चेक करते रहिए बारी बारी से क्या सभी संख्याओं से वह जो आप पहाड़ा पढ़ रहे हैं डिवाइड हो रहा कि नहीं हो रहा। जैसे मैंने यहाँ 15 लिया, 15 6 से नहीं हो रहा था। फिर 30 लिया, 6 से हो रहा, पर 12 से नहीं हो रहा था। फिर 45 लिया तो 45 से 15 से तो होगा ही। जो संख्या लेंगे उसको से चेक ही नहीं करना, बाकी जो संख्याएं दे रखी उससे चेक करिए, क्योंकि उससे तो विभाजित होगा ही होगा।
तो इस तरीके से भी दोस्तों निकाल सकते हैं, जो आपने इतना लंबा प्रोसेस किया उसको दोस्तों इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास आप सभी मित्रों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। कल की क्लास में दोस्तों लासा के दोस्तों प्रकार पर चर्चा करेंगे, ठीक है, कितने टाइप से दोस्तों लासा की कौन कौन सी विधियां हैं उस पर दोस्तों चर्चा करेंगे, ठीक है, किस किस विधि से दोस्तों हम लासा को सॉल्व करते हैं उन विधियों पर दोस्तों कल की क्लास में चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास आप सभी मित्रों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में दोस्तों जरूर शेयर करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।